शांति। आज की तारीख है 18/9/2022। आज की बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि रिवाइज है 15/4/1992 की। आज की मुरली का शीर्षक है ब्राह्मणों की दो निशानियां, निश्चय और विजय। हम सब ब्राह्मणों की कौन सी निशानियां हैं? दो। एक तो निश्चय, दूसरा विजय। आज बाप दादा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की विशेष दो निशानियां देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी। ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी। तो हर एक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहाँ तक बने हैं और विजयी कहाँ तक बने हैं? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहाँ तक बने हैं और विजयी कहाँ तक बने हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन कैसा है? क्या है? निश्चय। बाबा पे निश्चय हुआ, बाबा के ज्ञान पे निश्चय हुआ, बाबा आपस में ब्राह्मण परिवार पे निश्चय हुआ, तभी तो बाबा के बने ना हम सब बच्चे। तो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? निश्चय। और निश्चय का प्रमाण है विजय। अब हमें निश्चय हो गया बाबा के ज्ञान पर, बाबा पर निश्चय हो गया, ब्राह्मण परिवार पर निश्चय हो गया, फिर हम इसका प्रमाण क्या है? हमें विजय मिल रही है। तो निश्चय और विजय दोनों की परसेंटेज एक है या अंतर है? निश्चय और विजय दोनों की परसेंटेज एक है या अंतर है? रिज़ल्ट क्या होगी? रिज़ल्ट क्या देखी होगी? बाबा ने क्या रिज़ल्ट देखी है? निश्चय की परसेंटेज सभी ज़्यादा अनुभव करते हैं और विजय की परसेंटेज निश्चय से कम अनुभव करते हैं। निश्चय की जो प्रतिशत है, जो संख्या है, वो बाबा भी कहते हैं, बाबा कहते हैं वो ज़्यादा अनुभव करते हैं बच्चे, और विजयी कम हो पाते हैं। विजय की परसेंटेज निश्चय से कम है। जब किसी से पूछते हैं कि निश्चय कितना है, तो वह सब कहते हैं बाबा 100% निश्चय है। और निश्चय की निशानी विजय कितनी है, तो उसमें 100% कहेंगे। बाबा बच्चे से पूछते हैं, अगर आपसे ये पूछें कि निश्चय की जो निशानी है विजय है, उसमें 100% कहेंगे? आपका स्लोगन है निश्चय बुद्धि विजयंती। आप बच्चों का स्लोगन क्या है? जो निश्चय बुद्धि है उनकी सदा विजय है। निश्चय बुद्धि विजयंती। फिर निश्चय और विजय में अंतर क्यों? निश्चय और विजय दोनों की निशानियां समान होनी चाहिए, लेकिन अंतर क्यों है? इसका कारण क्या है? कोई भी फाउंडेशन को जब पक्का किया जाता है तो उस स्थान को चारों ओर से अटेंशन देकर पक्का किया जाता है। कोई भी फाउंडेशन रखा जाता है, कोई भी नींव रखी जाती है, कहते हैं जब उसको पक्का किया जाता है तो चारों तरफ से उसको पक्का किया जाता है, चारों दिशाओं से पक्का किया जाता है, चारों कॉर्नर से पक्का किया जाता है। तो बाबा कहते हैं तो उस स्थान को चारों ओर से अटेंशन देकर पक्का किया जाता है। अगर चारों में से एक भी कोना भी कमज़ोर रह जाएगा, कमज़ोर रह जाए तो पक्का रहेगा या हिलता रहेगा? बाबा पूछते हैं, अगर एक कोना, 3 कोने तो बहुत अच्छे, बहुत मजबूत बनाए और एक कोना छोड़ दिया, तो बाबा कहते हैं तो फिर क्या होगा? पक्का रहेगा या हिलता रहेगा? ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर अर्थात विशेष 4 बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए। बाबा में तो हम सब बच्चों का निश्चय है। अब बाबा कहते हैं 4 बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए। वह 4 बातें बाबा ने पहले भी सुनाई हैं। एक तो बाप में संपूर्ण निश्चय, जो है जैसा है, श्रीमत जैसे बाप की दी हुई है, उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना, मानना और चलना। जो भी है बाबा जैसा है, निराकार स्वरूप है, परम धाम का निवासी है, जो भी है बाबा जैसा है, हमें उसे उसी स्वरूप में सही से जानना, मानना और चलना। दूसरी बात, अपने श्रेष्ठ सम्मान संपन्न श्रेष्ठ भगवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। अपने को श्रेष्ठ सम्मान संपन्न, सम्मान किसको कहते हैं? सम्मान माना हम स्वयं के मान में रहें। जैसे हम आत्मा के 7 गुण हैं ना, सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान। तो
तो इस सम्मान में रहें, इस मान में रहें। हम आत्मा हमारी ये मान के चले कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। तो इन सम्मानों को मानकर श्रेष्ठ भगवान आत्मा स्वरूप को जानना और फिर मानना और फिर उस पर चलना। जैसे मैंने कहा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, फिर उस शांति को अपने जीवन में धारण करके और शांत स्वरूप में चलना। तीसरी बात, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसा है वैसा जानना, मानना और चलना। अपना ही सब श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार है, जो भी हम बाबा के बच्चे हैं, सब आपस में हमारा परिवार है ये। इनको जैसे हैं, बाबा के बच्चे जैसे हैं, उनको जानना, मानना और चलना। चौथी बात, सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग बा समय को उसी महत्व से जानना, मानना और चलना। सारे कल्प के अंदर ये जो पुरुषोत्तम युग है, जो ये संगम युग है, इस समय के महत्व को जानना, मानना और उसके अनुसार चलना। इन चारों बातों में जो अटल निश्चय बुद्धि है और चारों में संपन्न परसेंटेज हैं, तो उसको कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। उसको कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। पहला बाबा में निश्चय, दूसरा आत्मा स्वरूप में निश्चय, तीसरा अपने ब्राह्मण परिवार में निश्चय, चौथा कौन सा? अपने संगम युग पर निश्चय। अब इन चारों में जिसकी अटल निश्चय बुद्धि है, बाबा कहते हैं उसको कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। ये चारों ही निश्चय के फाउंडेशन के स्तंभ हैं। सिर्फ एक बाप में निश्चय है और तीनों बातों में से कोई भी स्तंभ कमज़ोर है, सदा मजबूत नहीं है, कभी हिलता कभी अचल होता है, तो वह हलचल हार खाती है। एक बाबा में निश्चय है, बाकी तीनों में, जैसे आत्मा में निश्चय, दूसरा ब्राह्मण परिवार में निश्चय और अपने संगम युग पर, इन तीनों में निश्चय नहीं है। तो बाबा कहते हैं उससे क्या होता है? तो फाउंडेशन सदा मजबूत नहीं है, कभी हिलता है फाउंडेशन, कभी अचल होता है और कभी हलचल में हार खा जाते हैं, विजयी नहीं बनते हैं। कोई भी हलचल कमज़ोर बना देती है और कमज़ोर सदा विजयी बन नहीं सकता। इसीलिए निश्चय और विजय में अंतर पड़ जाता है। बाप दादा के सामने बहुत बच्चे भोले बनकर रूह रिहान करते हैं कि बाबा हमें निश्चय तो पूरा है और विजय में अंतर। बाबा कहते हैं निश्चय तो पूरा है बाबा, मैं आपका और आप मेरे हो। बाबा के सामने बहुत बच्चे रूह रिहान करते हैं, बाबा से कहते हैं बाबा हमें निश्चय तो पूरा है, मैं बाबा आपके हूँ और आप मेरे हो। ये पक्का है 100%, तो क्या 500% निश्चय है? लेकिन हलचल भी है। फिर मनाने के लिए कहते हैं आप तो हमारे हो ना, पक्का कराते हैं। बाबा कहते हैं और बातों में निश्चय है कि नहीं है? तो बाबा से बच्चे कहते हैं बाबा आप तो हमारे हो ना, पक्का कराते हैं। बहुत भोली भोली बाबा से बातें करते हैं। बाबा मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी हूँ या आपका हूँ। तो बाबा कहते हैं आप जो भी हो, जैसे हो, मेरे हो। बाबा भी हम बच्चों से ये रिटर्न में कहते हैं बच्चों आप जैसे हो, जो हो, मेरे हो। लेकिन बाप जो है, जैसा है, आपका है। अब बाबा यहाँ पे कहते हैं भोला बनना अच्छा है, दिल से भोले बनो, बातों से और कर्म में भोले नहीं बनो। बातों से और कर्म में भोले नहीं बनो, दिल से भोले बनो। दिल के भोले भोलानाथ को प्यारे हैं। दिल के भोले बच्चे भोलानाथ को प्यारे हैं। बातों में भोले स्वयं को भी धोखा देते हैं और दूसरों को भी धोखा दे देते हैं। और कर्म के भोले अपना भी नुकसान करते हैं, सेवा का भी नुकसान करते हैं। इसीलिए दिल से भोले बनो, बिल्कुल सेंट ऐसे भोले। सेंट अर्थात महान आत्मा, ऐसे भोले बनो अर्थात महान आत्मा। लेकिन बातों में त्रिकालदर्शी बन करके बात सुनो और बोलो। तीनों कालों को समझकर बात सुनो और बोलो। कर्म में हर कर्म के परिणाम को नॉलेजफुल होकर जानो, फिर करो।
कोई भी कर्म करो उसके परिणाम को ज्ञान स्वरूप होकर जानो कि इस कर्म का क्या रिज़ल्ट निकलना है, क्या इसका परिणाम होना है, फिर उस कर्म को करो। ऐसे नहीं बाबा हो गया, ऐसा नहीं हो। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन बाबा हो गया, बोलना तो नहीं चाहिए था लेकिन बोल दिया, ऐसा नहीं। इससे सिद्ध होता है कि कर्म के परिणाम को ना जानकर भोलेपन में कर्म कर लेते हो। ऐसे नहीं समझो कि हम भोले हैं इसीलिए ऐसे हो जाता है, ऐसे अपने को छुड़ाना नहीं है कि बाबा हम भोले हैं इसीलिए हमसे हो जाता है। तो यहाँ पे कौन से गुण की कमी बच्चों में होती है जब ऐसा करने लगते हैं, गलतियाँ बार बार करते हैं? तो बाबा कहते हैं ज्ञान स्वरूप नहीं है, स्वयं को ज्ञान स्वरूप नहीं बनाया है। दिल का भोला सबका प्यारा होगा, तो समझा भोला किसमें बनना है? तो निश्चय और विजय को समान बनाने की विधि क्या हुई? चारों तरफ चारों बातों का समान परसेंटेज वाला निश्चय हो। कई बच्चे और क्या कहते हैं, बाबा आप में तो निश्चय है लेकिन अपने आप में इतना निश्चय नहीं है। बाबा आप में तो बहुत निश्चय है, आपको तो बहुत मानते हैं लेकिन स्वयं पे भरोसा नहीं है, स्वयं पे निश्चय नहीं है। कभी होता है, कभी अपने में निश्चय कम हो जाता है। फिर अनोखी भाषा क्या होती है, एक ही गीत गाते हैं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। उनकी भाषा क्या होती है, पता नहीं पता नहीं। जब मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो इस निश्चय में कमी है, तब पता नहीं का गीत गाते हो। और तीसरे फिर क्या कहते हो कि बाबा हमने तो आपको देख करके सौदा किया था, आप हमारे हो हम आपके हैं। इस ब्राह्मण परिवार से हमने सौदा नहीं किया था। अब तीसरे में बच्चे जब बहुत परेशान हो जाते हैं, परेशान माना ब्राह्मण परिवार से संगठन में जब नहीं रह पाते हैं एक साथ, जब आपस में संस्कारों का टकराव होता है, तो बाबा से बच्चे क्या कहते हैं, बाबा आप हमारे हो, हमने तो आपसे आप हमारे हो हम आपके हैं। इस ब्राह्मण परिवार से हमने सौदा नहीं किया था। ब्राह्मण परिवार खिटखिट है, आप ठीक हो। ब्राह्मण परिवार खिटखिट है, आप ठीक हो बाबा, आप बहुत अच्छे हो। ब्राह्मणों के संगठन में चलना मुश्किल है, एक आप से चलना सहज है। आप क्या कहेंगे, बाबा ब्राह्मणों के साथ तो रहना बहुत मुश्किल है लेकिन आप से चलना सहज है। तो बाबा क्या कहेंगे? अब इस पे बाबा का जवाब सुनना है बच्चों को। बाबा बहुत मुस्कुराते हैं, बाप दादा मुस्कुराते हैं। ऐसे बच्चों से बाप दादा का एक प्रश्न है, क्योंकि ऐसी आत्माएं प्रसन्न चित्त नहीं रहती, जो अकेले अकेले रहती हैं, संस्कारों में टकराव होता है, फिर भी खुश नहीं रहती, एडजस्ट नहीं करती। तो बाबा उनके लिए क्या कहते हैं? बाबा हंसते हैं पहले, फिर बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे प्रसन्न चित्त नहीं होते, प्रश्न बहुत करते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा होता तो क्या? तो वह प्रसन्न चित्त आत्मा नहीं है, प्रश्न चित्त आत्मा है। बाप दादा भी उन्हीं से प्रश्न करते हैं कि आप आत्मा मुक्ति धाम में रहने वाली हो या जीवन मुक्ति में आने वाली हो। अब बाबा बच्चों से प्रश्न करते हैं, ऐसे बच्चों से, कि आप आत्माएं मुक्ति धाम में माना परम धाम में रहने वाली हो या जीवन मुक्ति धाम में माना सतयुग में आने वाली हो। अब अपने आप से क्वेश्चन करो, सतयुग में आना है या मुक्ति धाम में ही रहना है? तो बाबा पूछते हैं बच्चों से, मुक्ति में रहना है फिर जीवन मुक्ति में भी आना है। तो जीवन मुक्ति में माना सतयुग में सिर्फ बाबा ब्रह्मा बाबा होगा या राजधानी होगी? अब सतयुग में ब्रह्मा बाबा होगा ना, लक्ष्मी नारायण ही होंगे या और भी लोग होंगे? खाली सिर्फ लक्ष्मी नारायण होंगे? बाबा बच्चों से पूछते हैं, सिर्फ ब्रह्मा और सरस्वती राजा रानी होंगे? जीवन मुक्ति का सतयुग का वर्षा पाना है ना आप बच्चों को। आप लोग चैलेंज करते हो, आदि सनातन धर्म और अन्य धर्म में सबसे बड़ा अंतर है। वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, आप धर्म और राज्य दोनों की स्थापना कर रहे हो। आप लोग चैलेंज करते हो कि आदि सनातन धर्म में और अन्य धर्म, जो अन्य धर्म स्थापन किए ना, कितने सारे धर्म कर दिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन, कितने धर्मों में बांट दिया है इस संसार को। तो बाबा कहते हैं आपका जो धर्म है आदि सनातन देवता धर्म, आप उसको स्थापना कर रहे हो, और अन्य धर्म में उसमें बड़ा अंतर है। वो क्या करते हैं, वो तो सिर्फ एक धर्म की स्थापना करते हैं और अलग अलग बांट देते हैं टुकड़ों में, ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम है, ये सिख हैं,
चारों तरफ अलग 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 सब बांट दिया उन्होंने। लेकिन आप सब बच्चे क्या करते हो, आप वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, आप धर्म और राज्य दोनों स्थापन कर रहे हो। ये पक्का है ना, धर्म की स्थापना और राज्य की भी स्थापना कर रहे हो। तो राज्य में क्या होगा, सिर्फ एक राजा होगा, एक रानी होंगे, एक राजा और रानी और एक बच्चा या बच्ची, बस ऐसा राज्य होता है कहीं। तो हम राजधानी में आना है तो याद रखो, राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। राजधानी में आना है अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना। अभी बाप दादा पूछेंगे सभी से, आप माला में आना चाहते हो, या कहेंगे माला से बाहर रह गए तो भी ठीक है, हर्जा नहीं है। अब बाबा बच्चों से पूछेंगे कि आप माला में आना चाहते हो या माला से बाहर रह गए तो भी कोई हर्जा नहीं है। माला में आना है, बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं माला में आना है, चाहे 108 की माला में आओ, चाहे 16,000 की माला में आओ, लेकिन आना है या नहीं। फिर अभी ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो, अब 108 की माला में आएंगे या 16,000 की माला में आएंगे तो 16,000 ब्राह्मण बच्चे होंगे, 108 में आएंगे तो 108 बच्चे होंगे। तो जब बाबा कहते हैं तो माला में आना है, फिर माला में तो नहीं, मोती तो आपस में नहीं टकराते हैं ना। तो बाबा कहते हैं फिर आप बच्चे क्यों टकराते हो। तो बाबा कहते हैं 108 में आओ चाहे 16,000 में आओ, फिर आप ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो। जब कोई बात होती है तो क्यों कहते हो हमारा तो बाबा है, बहनें क्या करेंगे, भाई क्या करेंगे। हमने भाई बहनों से वादा नहीं किया है, लेकिन ये ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध का जीवन है, माला की जीवन है। माला का अर्थ ही है संगठन। ब्राह्मण परिवार के निश्चय में अगर कोई संशय आ जाता है, व्यर्थ संकल्प आ जाता है, तो वह निश्चय को डगमग कर देता है, हलचल में लाता है। बाबा अच्छा, ज्ञान अच्छा। अब बच्चे कहते हैं बाबा अच्छा, ज्ञान अच्छा, लेकिन ये दादियाँ अच्छी नहीं, ये टीचर्स अच्छी नहीं, ये परिवार अच्छा नहीं। ये निश्चय बुद्धि के बोल हैं क्या। बाबा बच्चों से पूछते हैं क्या ये निश्चय बुद्धि बच्चों के बोल हैं। उस समय निश्चय बुद्धि कहें कि संकल्प बुद्धि कहें। व्यर्थ संकल्प प्रसन्न चित्त बुद्धि रहने नहीं देते। तो समझा निश्चय की विशेषता क्या है। बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प प्रसन्न चित्त बुद्धि रहने नहीं देते। तो बाबा समझा रहे हैं कि निश्चय की विशेषता क्या है। अब बाबा ने बहुत विशेष बात यहाँ पे समझाई कि अगर आप बच्चे राजधानी में आना चाहते हो, आप बच्चों माला के मनके में पिरोना चाहते हो, तो ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट करना और उनसे स्वयं भी संतुष्ट रहना, टकराव ना हो संस्कारों का। चौथी रूरिहान क्या करते हैं, वह फिर कहते हैं कि समय श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम युग है, आत्मा परमात्मा के मेले का युग है, ये सब मानते हैं। फिर क्या कहते, अभी थोड़ा समय तो है ही, इतने में विनाश तो होना नहीं है। अभी बच्चे कहते हैं अभी तो थोड़ा समय बाकी है, इतनी जल्दी तो विनाश होना नहीं है। ये तो स्थापना के समय से कहते आए हैं कि विनाश होना है। ये तो बाबा स्थापना के समय से कहते आए कि विनाश होना है, दूसरी दिवाली नहीं आनी है। तो विनाश की बातें तो स्थापना के समय से चल रही हैं। विनाश की बातें तो स्थापना के समय से चल रही हैं। विनाश कहते कहते कितने वर्ष बीत गए। अब विनाश आएगा कहते कहते कितने वर्ष बीत गए, अभी भी पता नहीं विनाश कब हो। थोड़ा सा अलवेले के, आलस्य के, ढीले पुरुषार्थ के, डंडलप के तकिए में आराम कर लें। बाबा कहते हैं अभी पता नहीं विनाश कब हो। बच्चे क्या कहते हैं अभी तो पता नहीं विनाश कब होना है, तो थोड़ा सा अलवेलेपन के, आलस्य के, ढीले पुरुषार्थ के, डंडलप के तकिए पर थोड़ा सा आराम कर लें, समय पर सब ठीक हो जाएगा। बाप को भी ये पक्का कराते हैं, आप देखना हम समय पर बहुत नंबर लेकर आगे आ जाएंगे। बाबा से भी बच्चे कहते हैं बाबा अभी तो विनाश में बहुत देर है, जब समय आएगा तो हम नंबर लेकर आगे आ जाएंगे। लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं कि समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में ये पुरुषार्थ की मार्क्स जमा हो जाएंगी।
अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेंगी, आपको नहीं मिलेंगी। अब बाबा ने बहुत गहरी बात बताई यहाँ पर, बहुत ये बात बताई कि समय से पहले स्वयं को परिवर्तन किया पुरुषार्थ में, तो ये पुरुषार्थ की मार्क्स आपकी जमा हो जाएंगी। नंबर जो पुरुषार्थ आप कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, इसके जमा हो जाएंगे। और अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेंगी, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगी, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो टोटल रिजल्ट में अलबेले या आलस्य के नींद के कारण धोखा खा लेंगे। यह भी कुंभकर्ण की नींद का अंश है। बड़ा कुंभकर्ण नहीं है, छोटा है। फिर उसको क्या हुआ? अपने को बचा सका? नहीं बचा सका। तो अंत समय में अपने को फुल पास के योग्य नहीं बना सकेंगे। समझा? कभी कैसी रूरिहान करते हो तो कभी बहुत हिम्मत की बातें करते हो, कभी नाज नखरे करते हो और कभी खिटपिट करते हो। बाबा बच्चों से कहते हैं, कभी आप बच्चों बाबा से कैसी रूरिहान करते हो, कभी बाबा से बहुत हिम्मत की बातें करते हो, कभी बाबा से नाज नखरे की बातें करते हो, कभी बाबा से खिटपिट भी करते हो। आज इस वर्ष के सीज़न का संपन्न है, आज इस वर्ष के सीजन का संपन्न है, समाप्ति नहीं कहेंगे, संपन्न हो रहा है, इसीलिए बाबा रिज़ल्ट सुना रहे हैं। तो अब क्या करना है? अब बाबा इस वर्ष सब बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं। हम लोग को 1992 में पहुंच जाना है और समझिए कि बाबा हम सब बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं। तो बाबा आप कहते हैं अब क्या करना है? चेक करो कि निश्चय के फाउंडेशन के चारों ओर मजबूत हैं या चारों में से कोई भी बात मजबूत होने के बजाय बातों के कारण मजबूर है। ये चेक करो। अभी फिर तपस्या करनी है। पहले भी सुनाया है कि प्यार का सबूत देना है और प्यार का सबूत है समान बनना। बाबा से प्यार का सबूत देना है और प्यार का सबूत क्या है? बाबा के समान बनना। और दूसरी बात क्या करनी है? ये वर्ष का होमवर्क दे रहे हैं बाबा। एक वर्क तो सुना, दूसरी बात अपने चारों ओर के फाउंडेशन को पक्का करो, चारों ओर के फाउंडेशन को पक्का करो। बाबा में निश्चय, ब्राह्मण परिवार में निश्चय, आत्मा में निश्चय, युग में पुरुषोत्तम संगम युग में निश्चय। इन चारों ओर के फाउंडेशन को पक्का करो। एक भी बात में कमज़ोरी नहीं हो, तभी माला के मन के बन पूज्य आत्मा व राज्य अधिकारी आत्मा बनेंगे। क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनना है, सिवाय ब्राह्मण के देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मणों से निभाना अर्थात दैवी राज्य के अधिकारी बनना। तो परिवार से निभाना पड़ेगा, हलचल को समाप्त करना पड़ेगा, तब निश्चय और विजय दोनों की समानता हो जाएगी। ये अंतर मिटाने का महामंत्र है। चारों ओर मजबूत होना, चार ही निश्चय की परसेंटेज समान बनाना है। तो बाबा कहते हैं होमवर्क स्पष्ट हुआ बच्चों को होमवर्क स्पष्ट हुआ। अच्छे स्टूडेंट हो? बाबा बच्चों से पूछते हैं अच्छे विद्यार्थी हो ना, या कहेंगे अपने सेंटर के होम में गए, प्रवृत्ति के होम में गए तो होम में ही होमवर्क रख कर आए। बाबा कहते हैं अच्छे स्टूडेंट हो ना, अच्छे विद्यार्थी हो ना आप सब बच्चे, या कहोगे बाबा हम तो अपने घर गए और वहाँ पे हम अपना होमवर्क रख कर आ गए, ऐसे तो नहीं कहेंगे। होशियार विद्यार्थी की निशानी क्या होती है? होमवर्क में भी नंबर 1, प्रैक्टिकल पढ़ाई में भी नंबर 1, क्योंकि सारे नंबर जमा होते हैं। अच्छा, और क्या रिज़ल्ट बाबा ने देखी? वर्तमान समय बच्चों की 2 होशियारी देखी बाबा ने। अपनी होशियारी तो जानते होंगे। पहली होशियारी क्या देखी? स्व को देखना और पर को देखना, स्वयं को देखना और दूसरे को पर माना दूसरे को देखना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना या फिर परदर्शन चक्रधारी बनना। अब बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, 2 बातें हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है या परदर्शन चक्रधारी बनना है, दूसरों को देखना है, 2 बातें हैं। मेजॉरिटी किस में होशियार हैं? बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बच्चों की नज़दीक की नज़र तो बहुत तेज़ हो रही है, कई बच्चों की फिर दूर की नज़र बहुत तेज़ हो रही है, लेकिन मेजॉरिटी की दूर की नज़र तेज़ है, माना ज़्यादातर बच्चों की दूर की नज़र तेज़ है, नज़दीक की नज़र कुछ ढीली है।
देखना चाहते हैं लेकिन स्पष्ट देख नहीं पाते। और फिर होशियारी क्या करते हैं, कोई भी बात होगी तो अपने को सेफ रखते हैं, दूसरों की बात बड़ी करके स्पष्ट सुनाएंगे। बाबा बच्चों को एक एक पॉइंट्स से, एक एक चीज़ से बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसी के अनुसार हम सब बच्चों को बाबा एक एक समझाने देते हैं। बाबा कहते हैं अपनी बात तो बच्चे छुपाते हैं, लेकिन दूसरों की बात होगी कोई तो बड़ी स्पष्ट तरीके से सुनाएंगे। अपनी बड़ी बात को छोटा करेंगे, दूसरे की छोटी बात को बड़ा करेंगे। ये होशियारी बाबा बहुत बच्चों में देखते हैं। दूसरी होशियारी क्या देखी बाबा ने, आजकल एक विशेष भाषा यूज़ करते हैं। हमसे असत्य देखा नहीं जाता बाबा, हमसे असत्य नहीं देखा जाता, हम झूठ नहीं देख सकते, असत्य हमसे सुना नहीं जाता, इसीलिए असत्य को देख झूठ को सुनकर अंदर में जोश आ जाता है। तो ये भाषा राइट है? बाबा बच्चों से पूछते हैं, ये भाषा राइट है? अगर वह असत्य है और आपको असत्य को देखकर जोश आ जाता है, तो जोश सत्य है या असत्य है? अब बाबा कहते हैं किसी ने आपसे झूठ बोला, आपसे किसी ने झूठ बोला, आपने कोई असत्य बात सुनी और उसे देख के आपको जोश आ गया, तो बाबा कहते हैं कि ये राइट है, जोश आना राइट है कि रॉन्ग है? अपने आप से पूछो, क्या ये सही है जोश आना या गलत है? तो बाबा कहते हैं जोश भी तो असत्य है, हम ये करके दिखाएंगे, ये चैलेंज करना राइट है। हम ये करके दिखाएंगे, ये चैलेंज करना राइट है। ये सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी क्या है। जो स्वयं सत्यता पर है और असत्य को ख़त्म करना चाहता है, लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन असत्यता को ख़त्म करने के लिए अपने में भी सत्यता की शक्ति चाहिए। कि अगर असत्यता को ख़त्म करना है तो अपने अंदर भी सत्यता की शक्ति चाहिए। आवेशता या जोश ये सत्यता की निशानी नहीं है। सत्यता में जोश आ ही नहीं सकता। तो अगर झूठ को देखकर मुझे गुस्सा आता है तो ये राइट है या रॉन्ग है? तो बाबा कहते हैं तो रॉन्ग हो गया। कोई आग लगाएगा तो सेक नहीं आएगा, सेक प्रूफ हो सकते हैं। अगर हमें नॉलेज है, अगर हमें ज्ञान है कि असत्यता की आग है और आग का सेक होता है, तो पहले अपने को सेफ करेंगे, ना कि सेक में थोड़ा सा जल भी जाए तो चलेगा। बाबा ने कहा माना कहीं असत्यता की आग लगी है, कहीं पर किसी ने झूठ बोला, तो पहले अपने को सेफ करेंगे, ना कि जोश में आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि अपने को सेफ करेंगे, ना कि सेक में थोड़ा सा जल भी जाए तो हर्जा नहीं। तो सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। सभ्यता, मैनर्स, सत्यता की निशानी है सभ्यता। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ेंगे। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन कैसे? सभ्यतापूर्ण। सभ्यतापूर्ण। कोई भी बात आपको गलत लग रही है तो उसको समझाना कैसे? सभ्यतापूर्ण, ना कि जोश में आके, ना कि गुस्सा करके। तो बाबा कहते हैं गुस्सा करना रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। आप सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, लेकिन सभ्यता को छोड़ करके अगर सत्यता को सिद्ध करेंगे तो जिद्द हो जाएगा, सिद्ध नहीं। असभ्यता की निशानी है जिद्द, और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। समझा? तो बाबा दूसरी होशियारी बच्चों को समझाते हैं, ऐसे होशियार नहीं बनना। तो ये भी होमवर्क बाबा दे रहे हैं, ऐसी होशियारी को छोड़कर निर्माण बनो। बिल्कुल निर्माण, बिल्कुल निरहंकारी। मैं राइट हूँ, ये रॉन्ग है, ये निर्माणता नहीं। दुनिया वाले भी कहते हैं सत्य को अगर कोई सिद्ध करता है तो कुछ ना कुछ समाया हुआ है। कई बच्चों की भाषा हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ। कई बच्चे कहते हैं मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ। लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप सच बोलते हैं तो बार बार कहने से कि हम 100% सच बोलते हैं, बाबा कहते नहीं, सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य तो स्वयं उजागर होता है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता।
चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे ले आए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सच्चा आदमी कभी अपने को ये नहीं कहेगा मैं सच्चा हूँ। दूसरा कहे कि आप सच्चे हो तो बहुत अच्छा है। अभी क्या करेंगे? स्वयं को परिवर्तन करना है, दूसरे के परिवर्तन की चिंता नहीं करना है। अब बाबा कहते हैं बच्चों को क्या करना है? स्वयं को परिवर्तन करना है, दूसरे के परिवर्तन की चिंता नहीं करना है। इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता। फिर कहते हैं हम चिंता नहीं करते हैं, शुभ चिंतक हैं। फिर कहते हैं दूसरे के परिवर्तन की चिंता बहुत रहती है, ये भी बदल जाए। फिर कहते हैं बाबा हम चिंता नहीं करते, हम तो शुभ चिंतक हैं, इसलिए चाहते हैं ये भी बदल जाए। लेकिन स्वयं को भूलकर दूसरे के शुभ चिंतक बनना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता। सर्व के साथ पहले स्व होना चाहिए, पहले स्वयं में परिवर्तन आना चाहिए। पहले स्व और स्व के साथ सर्व, यही बाप दादा का बच्चों से दिल का प्यार है। प्यार की निशानी है। प्यार करने वाले की कोई कमी देख नहीं सकते, कोई कमी सुन नहीं सकते, उसको भी संपन्न बनाएंगे। ये है दिल का सच्चा प्यार। बाप दादा दिल वाला है, इसीलिए दिल का प्यार है। हर एक बच्चे को समान और श्रेष्ठ देखना चाहते हैं बाबा। हर एक बच्चे को अपने समान और श्रेष्ठ देखना चाहते हैं। हर एक बच्चे को सफलता मूर्त देखना चाहते हैं, मेहनत मूर्त नहीं, सफलता मूर्त। अच्छा, चारों ओर के सदा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा निश्चय और विजय को समानता में लाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा समान में रहे स्व परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन के यथार्थ कल्याण की भावना रखने वाली आत्माओं को, सदा बाप के समान बन प्यार का सबूत देने वाली आत्माओं को, सदा यथार्थ रूरिहान कर व्यर्थ बातों को समाप्त करने वाली आत्माओं को दिल वाला बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आज की मजलिस से वरदान है, निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक स्व विश्व परिवर्तक भव। कोई भी संकल्प व संस्कार सेकंड में निगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाए, इसके लिए सारे दिन में ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास करना चाहिए। कोई व्यर्थ या निगेटिव संकल्पों की गति बहुत तेज होती है। तेज गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास करो, तब स्वयं के व्यर्थ को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक स्व विश्व परिवर्तक बन सकेंगे तथा अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं को सुख शांति का वरदान दे सकेंगे। आज की मुरली से स्लोगन है, ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाले ही नथिंग न्यू की विधि से विजयी बन सकते हैं। ड्रामा के ज्ञान की स्मृति को रखने वाले नथिंग न्यू माना कुछ भी नया नहीं है, इस विधि से विजयी बन सकते हैं। ओम शांति। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहन 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग का अभ्यास करेंगे। लाइट माइट स्वरूप में स्थित होकर भ्रकुटी के मध्य बाबा का आह्वान करते हुए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव कर चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैलाने की सेवा करें। ओम शांति।